हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के कुछ और 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप इसको जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसके कारण तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस के संलयन से, हीलियम गैस के संलयन से, ऑक्सीजन गैस के संपीड़न से, या ऑप्शन डी गैसीय ताप के दाब से, ताप एवं दाब से, गैसीय ताप एवं दाब से। तो किससे होती है? हाइड्रोजन गैस के संलयन से होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति पैटर्न, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ऑप्शन सी, हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। और ऑप्शन डी है आपका, अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। 87, 88, 89 या 90? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, ठीक है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, ठीक है। 88 तारामंडल हैं जिनकी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल रूप से इनको माना गया है, यानी मान्यता दी गई है। ये तारामंडल अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU द्वारा 1922 में स्थापित किए गए थे और इन्हें 1930 में अंतिम रूप दिया गया था। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? ऑप्शन ए सप्तऋषि है, ऑप्शन बी मृग है, ऑप्शन सी वृश्चिक है, ऑप्शन डी वृष है। तो क्या है इसका आंसर? सप्तऋषि है। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए सप्तऋषि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सप्तऋषि तारामंडल अर्सा मेजर के भारतीय नाम को संदर्भित करता है, ठीक है। अर्सा मेजर या उर्सा मेजर, URSA, उर्सा मेजर भी इसको बोलते हैं सप्तऋषि को। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। जिसे बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? बिग डिपर भी कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी वीडियो इससे रिलेटेड मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौरमंडल। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये ऑप्शन डी निहारिका। इसका आंसर है निहारिका, ऑप्शन डी निहारिका, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पाणिनि ने
जो ऑप्शन डी कोपरनिकस ने। तो किसने कहा था? कोपरनिकस से सर्वप्रथम कहा था। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। कोपरनिकस का सिद्धांत, जिसे हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, कोपरनिकस के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट आप नोट कर लेंगे। यह सिद्धांत बताता है कि सूर्य न कि यह सिद्धांत बताता है कि सूर्य न कि पृथ्वी, यानी सूर्य न कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 10 है, 9 है। तो कितनी है? 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन से 8 ग्रह हैं। चलिए सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लाइन से नोट कर लेना। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, तो ये लाइन से ये आरोही अवरोही क्रम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलिए ग्रहों और उनके उपग्रहों की थोड़ा सूची देख लेते हैं। अब इनके ये जान लेते हैं हम कौन से ग्रह के उपग्रह हैं, कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, चलो बुध के हैं जो कोई उपग्रह नहीं है, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, तो ये भी आप नोट कर लेना। पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, मंगल का 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह ये पूछे गए हैं, फोबोस और डीमोस, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट बृहस्पति, 1 मिनट। बृहस्पति के 95 से अधिक उपग्रह हैं, 95 से अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। ठीक है, शनि के 146 से अधिक उपग्रह हैं। चलिए तो बृहस्पति के हैं 95 ठीक है उपग्रह। शनि के 146 यानी 146 से अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति के 95 से अधिक उपग्रह हैं, शनि के 146 से अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। अरुण यानी यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। ठीक है, और वरुण के 14 उपग्रह हैं, तो आप ये नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, शनि और वरुण। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, बृहस्पति और शनि में। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य से 5वां ग्रह है। बृहस्पति एक तूफानी ग्रह है जो संभवतः अपने ग्रेट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है, आप ये भी नोट कर लेना। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रह कौन से हैं? आयो है, कैलिस्टो है, गैनीमीड है और यूरोपा है। ठीक है, ये सब 4 क्या हैं? सबसे बड़े उपग्रह हैं किसके? बृहस्पति के। इनकी खोज, ये जो उपग्रह इनकी खोज किसने की थी? 1610 ईस्वी में खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने की थी। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? बुध है, फ्लोरिडा है, शुक्र है, शनि है। तो कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? फ्लोरिडा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। शनि ग्रह अपने चारों ओर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है जो बर्फ़, चट्टानों और धूल के कणों से बने हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक गैसीय ग्रह है। ठीक है,
शनि मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक गैसीय ग्रह है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये शनि के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, ठीक है। तो शनि के बारे में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप नोट कर लेना, पूछे जाते एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के रासायनिक संगठन में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन 71, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। ऑप्शन बी हाइड्रोजन 26.5%, हीलियम 71%, अन्य तत्व 2.5%। ऑप्शन सी हाइड्रोजन 2.5%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 71%। ऑप्शन डी हाइड्रोजन 71%, हीलियम 2.5%, अन्य तत्व 26.5%। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन 2.5% पाया जाता है, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 71% पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है। सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है प्रकाश तरंगों के रूप में, ठीक है। प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत के रूप में, फोटोन बंडलों के रूप में, अवशेषित कणों के रूप में। तो सूर्य से बाह्य सतह की ऊर्जा विकिरित किससे होती है? फोटोन बंडलों के रूप में होती है। तो आप ये नोट कर लेना, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना समय लेता है? 2 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। तो कितना समय लेता है? 8 मिनट का समय लेता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा भीतरी आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रह एस्टर सृदृश की मेखला के बीच के ग्रह, पृथ्वी के निकट के ग्रह, और ऑप्शन डी सूर्य के चारों ओर के ग्रह। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, सूर्य और क्षुद्र ग्रह एस्टर सृदृश की मेखला के बीच ये ग्रह पाए जाते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। आंतरिक ग्रह को जो है भीतरी ग्रह भी और स्थलीय ग्रह भी कहे जाते हैं। ये आंतरिक ग्रह और भीतरी ग्रह भी कहे जाते हैं। ये ग्रह सूर्य के सबसे करीब होते हैं, ठीक है, और मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। हमारे सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये 4 ग्रह के कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रह जो हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति। कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, है ना। पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, आप ही नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल और बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शनि। तो कौन से हैं? बुध एवं शुक्र हैं, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए यह बहुत गर्म भी होता है, ये भी आप नोट कर लेना। बुध सूर्य के चारों ओर बहुत तेज़ी से घूमता है, जिसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है, ठीक है। तो बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? 88 डेज का होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। शुक्र पृथ्वी के बाद, शुक्र जो है पृथ्वी के बाद दूसरा ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह है, तो आप ये नोट कर लेना। और देखते हैं, बुध और शुक्र दोनों क्या हैं? चट्टानी ग्रह हैं, तो ये आप नोट कर लेना, पूछा गया चट्टानी ग्रह कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, शुक्र अपनी धुरी से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। देखिए शुक्र
जो है अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी जो सारे ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं, विपरीत दिशा में, यानी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पर शुक्र जो है वो कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। ठीक है, आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वरुण, मंगल, शुक्र, बुध। तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 8 ग्रहों में बुध सूर्य से पहले स्थान पर स्थित है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी, शनि। कौन है? बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, लगभग 88 डेज में। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना, 88 डेज में लगाता है। चलिए प्लूटो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो प्लूटो है, प्लूटो को क्या कहा जाता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह कहा जाता है। तो पूछा जाएगा बौना ग्रह में कौन शामिल है? तो प्लूटो शामिल है। ठीक है, सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU द्वारा इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। यह नेपच्यून से परे कौन से बेल्ट में स्थित है? कुइपर बेल्ट में स्थित है। तो आप ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना दोनों पॉइंट। और एक चीज़ और नोट कर लेना, 1610 में इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से शनि ग्रह को, ठीक है, 1610 में खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से जो है शनि ग्रह को सबसे पहले देखा था। ये पूछा गया एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इसको स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो ऐसी वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दूसरे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू।